नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूँ आचल। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल का समापन। फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह समेत कई प्रतिष्ठित कलाकारों ने दी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। अजमेर में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का विशाल आयोजन। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया उद्घाटन। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल, शिक्षा राज्य मंत्री वसुदेव देवनानी ने की बाबा बर्फानी की महाआरती। उज्जैन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री माखन सिंह, ऊर्जा मंत्री पारसचंद जैन ने किया अवलोकन। कर्नाटक के हुलसूर में भी स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का रहस्य विषय पर 5 दिवसीय शिविर। नगर विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के देगलूर में मेरा महाराष्ट्र व्यसन मुक्त महाराष्ट्र अभियान का शुभारंभ। डॉक्टर सचिन परब ने महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं को किया प्रेरित। ऑलवेस्टर के हार्मनी हाउस में ऑथर ऑफ माई ओन हैप्पीनेस विषय पर चर्चा। तो मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। राज्यों की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा सर्वोच्च सत्ता यानी परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर खुशी, शांति, स्वास्थ्य, सफलता व यूं कहे कि सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो सदियों से देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध रहा है, जिसे ध्यान में रखकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन शांतिवन के विशाल परिसर में आयोजित किया गया। राजयोगा फॉर वर्ल्ड पीस हेल्थ एंड हैप्पीनेस थीम के अंतर्गत आयोजित ये भव्य सम्मेलन 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, जिसके समापन सत्र तक कई विषयों पर तो चर्चा की ही गई थी, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के साथ उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह और प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। कितना सुखद है ये पल। भगवान हमारा, सर्वशक्तिवान हमारा। चलो मन वृंदावन की प्रेम का रस जहाँ छलके कहते हैं भगवान आते नहीं। सम्मेलन के दूसरे सत्र में भी विदेशी हस्तियों ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का गुणगान किया और जब अपने आशीर्वचन देने के लिए संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी पहुंची तो सभा में उपस्थित लोग खुद को भाग्यशाली अनुभव करने लगे। मैं खुश होती हूँ क्योंकि भगवान ने अपना बना करके क्या किया है। हे आत्मा, तो आत्मा को क्या चाहिए? भगवान हमें क्या दे रहा है?
मुक्ति और जीवन मुक्ति। वहीं नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति बाबा ओलुसेगन ओबासांजो, ऑल इंडिया फोक एंड ट्रिबल आर्ट्स परिषद के अध्यक्ष निर्मल रतनलाल वैद, यूएनआई एंड यूनिवार्ता के चीफ एडिटर एंड हेड अशोक उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ललित श्रीवास्तव, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एस कोंडल राव समेत अनेक दिग्गजों ने ब्रह्मा कुमारी संगठन को शांति दूत बताया। If we know God for what and for whom He is, then our relationship with Him will be better than what it is. And with better relationship with God, all things are possible in our own individual life. जन्म के बाद बच्चे को पहली शिक्षा यही देनी चाहिए कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए आया हूं। ये जानने के लिए हमारा पूरा जीवन लग जाता है। जब ये जान पाते हैं उस समय जाने का समय आ जाता है। हम सब लोग मिल करके विश्व शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अध्यात्म, राजयोग, इनका इस्तेमाल कैसे हो, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और रोज नई नई तरकीब को भी सोचेंगे। The attitudinal change which has brought in my life after becoming Brahma Kumari. I was introduced to the Brahma Kumaris organization about 26 years ago. At the time, being a successful industrialist, success has gone to my head and I was always short-tempered, egoistic. अब चलते हैं सम्मेलन के समापन सत्र की ओर, जहां 3D मॉडलर, स्कल्पचर और स्पीड पेंटर विनय हेगड़े ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से लोगों को सुख शांति के लिए राज्यों को अपनाने का आह्वान किया। साथ ही उत्तर प्रदेश से आए लोकसभा सांसद शरद त्रिपाठी ने कहा कि इस महासम्मेलन में निकले निष्कर्ष को यदि इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी जीवन में अंगीकार कर लें तो विश्व शांति दूर नहीं। यह महसूस होता है कि परमात्मा का अपना एक जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसके प्रदर्शन का एक कोई न कोई केंद्र होता है और केंद्र जब परमात्मा अपने किसी विशेष आत्मा के द्वारा स्थापित करवाता है तो उस केंद्र में जाने पर ही अपने आप इस शरीर का जो ट्रांसमिशन है वह काम करना शुरू कर देता है और ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर से आए गांधी पीस फाउंडेशन के मोहम्मद याकूब, मॉस्को से आए प्लेखनोव रूसी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी के पीआर अध्यक्ष इंगा कोरिजीनिया समेत अनेक विद्वानों ने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने का आह्वान किया। आंतरिक सुख अगर हमें प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बहनें और भाइयों का चेहरा देखें, उनकी कांति देखें, उनके मन की शांति देखें तो निश्चित लगेगा कि हम सबको राजयोग करना चाहिए। इस उपलक्ष्य में काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, सोशल विंग की चेयरपर्सन बीके गोदावरी, ग्लोबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल समेत अनेक सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मराठी फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर समेत उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया।
राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर के आज़ाद पार्क में लोगों को सुख शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लक्ष्य से ब्रह्म कुमारीज द्वारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस विशाल मेले का शुभारंभ ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, मेयर धर्मेंद्र गहलोत समेत अनेक विशिष्ट लोगों के कर कमरों से संपन्न हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण 27 फुट का कुंभकर्ण का लाइव शो, 32 फुट ऊंचा शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग तथा बाबा बर्फानी की गुफा आदि रहे, जहां बाबा बर्फानी की महाआरती करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल पहुंची और साथ में अजमेर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, अजमेर के पूर्व विधायक अरुण बाहेती, राजस्थान के स्वामी न्यूज चैनल के डायरेक्टर केवल प्रकाश, बीजेपी के कार्यकर्ता विनीता जयंत, बीके शांता आदि उपस्थित रहे। साथ ही राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, पूर्व विधायक सोमरतन आर्य आदि ने अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव दर्शन सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री माखन सिंह, ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी अतिथियों ने मेले का अवलोकन किया, जिन्हें बीके बहनों ने विस्तार से जानकारी दी। इस मेले के दौरान कई स्कूलों के बच्चों समेत हजारों लोगों ने इसका अवलोकन किया, जिन्हें राजयोग के 7 दिवसीय कोर्स की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही गुब्बारे उड़ाकर भी ईश्वरीय संदेश दिया गया। कार्यक्रम से पूर्व नगर में विशाल रैली निकाली गई थी, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े अनेक लोगों ने सहभागिता करते हुए राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली बनाने का आह्वान किया। कर्नाटक के हुलसूर में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का रहस्य विषय पर 5 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नगर विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे, मुंबई से आए मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर ईवी गिरीश, गुरु बसवेश्वर मठ से शिवानंद महास्वामी, बेबलखेड़ मठ से डॉक्टर राजशेखर स्वामी, बीदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमंगला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनंदा एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने दीप जलाकर किया। संत रघुनाथ महाराज मठ में चले इस शिविर में प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने संबंधों में मधुरता, स्नेहपूर्ण जीवन जीने की कला, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में, अपने अंदर के हीरो को पहचानने एवं सकारात्मक चिंतन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से जानकारी दी। इसके साथ ही एक खुशनुमा जीवन जीने की विधियां भी बताई। अंत में अतिथियों का ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मान किया गया। जिस देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, उस देश की उन्नति और सुरक्षा निश्चित है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने युवा साथियों को नशीले पदार्थों से मुक्त रहने के लिए जागरूक करें, क्योंकि नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य की शारीरिक क्षमता तो कम होती ही है, इसके साथ ही मन की स्मरण की शक्ति का भी ह्रास होता है। ये विचार बीके डॉक्टर सचिन परब के हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र के देगलूर में आयोजित मेरा महाराष्ट्र व्यसन मुक्त महाराष्ट्र विषय पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इसी क्रम में वहाँ जिंदगी वहाँ विषय पर भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई से आए मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर ईवी गिरीश, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर अलूरकर, नांदेड़ जिला पंचायत से शिक्षण व आरोग्य के सभापति माधव राव मिसाड़ले, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रंजीत पाटिल, रूगड़ सेवा मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्यकांत सेठ नारलावर, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश राव देशपांडे एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जनार्दन भूमे मुख्य रूप से मौजूद थे। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीके ईवी गिरीश ने जिंदगी को वाह वाह बनाने के लिए सर्व को हर परिस्थिति में दुआएं देने की विधि बताई। वहीं अतिथियों ने भी बीके गिरीश की बातों को समर्थन देते हुए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने का आश्वासन दिया। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से ज्ञान अमृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला के गुजरात के नवसारी पहुंचने पर कई स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कृषि विज्ञान केंद्र और एबी हाई स्कूल था।
बीके उर्मिला ने एबी हाई स्कूल के बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्ति विषय पर बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दौरान स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी को राजयोग का महत्व बताते हुए सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने की अपील की। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र में संस्कृति की रक्षक नारी विषय पर बीके उर्मिला ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं ही भारतीय संस्कृति की धरोहर और गुणों की खान है, लेकिन आज अपने ही वास्तविक स्वरूप से अनजान होने के कारण नारी अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसे में राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान मिलेगी और सच्चा सशक्तिकरण होगा। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख सीके टिम्बडिया ने अलग अलग गांवों से महिला मंडलों के सदस्यों से कहा कि अगर आप बीके उर्मिला की बातों का अनुसरण करेंगी तो निश्चित ही एक कुशल समाज सेविका बनेंगी। वडोदरा के अटलादरा में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हार्मनी रिलेशनशिप विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर दिल्ली से आए इंडियन नेवी से कमांडर बीके शिव सिंह ने बताया कि स्वयं को तनाव मुक्त रखने का एकमात्र उपाय राजयोग का अभ्यास है। उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताया कि राजयोग का हमारे तन व मन पर कैसा असर पड़ता है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, बीके पूनम समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। भुवनेश्वर के दुमदुमा स्थित सेवा केंद्र के 19वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर खुशी एवं शांति के लिए परमात्मा शक्ति विषय पर आयोजित कार्यक्रम नेचुरोपैथी डॉक्टर सुरेंद्र प्रधान, यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, भद्रक सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दलीप प्रभा, बीके स्मिता, बीके सागरिका एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और माना कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति के लिए परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। कहते हैं जल है तो कल है, इसीलिए जल बचाओ और इसकी जागरूकता के लिए जितने अभियान चलाए जाएं उतने ही कम है। इसी बात को बल देने के लिए पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पर बोरवेल और सबमर्सिबल पंप लगाया गया है, जिसका उद्घाटन इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कार्यकारी निदेशक वीके रायजादा, एचआर के जीएम एसके गोगई, फाइनेंस के जीएम एपी शर्मा ने पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला और ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण की उपस्थिति में अनावरण कर किया। इस अवसर पर वीके रायजादा ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जल के संरक्षण का आह्वान किया। वहीं सेफ वाटर सेफ लाइफ विषय पर आयोजित परिचर्चा में बीके सरला व बीके भारत भूषण ने जल की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और जल को मेडिटेशन द्वारा चार्ज कर पीने की प्रतिज्ञा कराई। किसी न किसी तरह हम लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें और नेगेटिविटी जो है उसको हम दूर दूर तक दूर रखें। इतना ही नहीं कि अगर हमारे पास में कुछ नेगेटिविटी आती भी है तब भी हमको उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पानी में बहुत अच्छे गुण भी हैं। पानी में आप देखना फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उससे सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबल माना जिस स्थान पे जहाँ हो वैसा ही रास्ता बना लेता है ना। आप किसी पॉट को सब कुछ भर दिया, आटा भर दिया, रेत भर दिया, फिर भी आप देखेंगे पानी डालेंगे वो अपना स्थान कहीं ना कहीं बना लेगा। तो फ्लेक्सिबल है, इधर रास्ता नहीं मिलता इधर से निकल जाएगा। हमें भी मनुष्य को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो आत्मा के जो विशेष गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, वो हमारी जागृत होती है। हम सबका पिता शिव पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, वो भी इस सृष्टि पर जब चारों ओर भ्रष्टाचार आ जाता, घर घर में क्लेश होता, अशांति होती, तब परमात्मा पिता को बच्चों को शुभ संदेश देने के लिए, जागृत करने के लिए उनको भी धरा पर आना पड़ता है।
अंत में बीके सरला ने अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट की। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में मूल्यनिष्ठ जीवन एवं स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान ग्वालियर से सिंगरौली तक चलाया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ मालनपुर थाना के टीआई राजेंद्र चौहान, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुशवाहा, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके सुधा, बीके शोभा, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, राज्य शिक्षिका बीके सीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान बीके अवधेश ने बताया कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों में मानवीय मूल्यों की धारणा होना अति आवश्यक है, क्योंकि मूल्य आधारित जीवन ही सुख, शांति और समृद्धि का आधार है। इस दौरान अतिथियों एवं बीके बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और एक सुखमय समाज की स्थापना के लिए आयोजन को सार्थक बताया। ब्रह्म कुमारी संस्थान पिछले कई वर्षों से विश्व में परमात्मा अवतरण का संदेश देकर लोगों का जीवन आध्यात्मिक मूल्यों व राजयोग से सुखमय बनाने का प्रयास कर रही है, जिसका एक नज़ारा देखने को मिला असम के डिब्रूगढ़ में, जहां सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बाइक रैली निकालकर आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। रैली डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर नेम रूप तक निकाली गई, जिसमें बीके सदस्य एवं अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागी बन परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। वहीं नेमरूप सेवा केंद्र पर परमात्मा ज्ञान से खुशी और शांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ASEB थर्मल पावर के GM विजीत बरदोलोई, BFC LDGM PC गुप्ता, नेमरूप मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष A मलिक, डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र के प्रभारी बीके विनीता एवं अन्य बीके सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और सर्वोच्च सत्ता परमात्मा शिव की महिमा की। वहीं बीके विनीता ने परमात्मा शिव द्वारा सिखाए जा रहे राज्यों का महत्व बताते हुए कहा कि इसके नियमित अभ्यास से आत्मा में छिपी अनंत शक्तियों का विकास होता है और संबंधों में मधुरता आती है। अंत में बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश में खजुराहो के रामादा होटल में पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर के महाराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने हर परिस्थिति में कैसे अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें इसकी विधियां बताई और अपने सेवा साथियों का सहयोग कर सभी की दुआएं लेने की बात कही। इस कार्यशाला में होटल के मैनेजर, कर्मचारी, राज्य शिक्षिका बीके विद्या एवं अन्य बीके बहनें मुख्य रूप से मौजूद थीं। अंत में बीके विद्या ने HR मैनेजर नरेश तिवारी को ईश्वर सौगात भेंट कर संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने के लिए आमंत्रित किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। छतरपुर के नर्सिंग कॉलेज में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला। ग्वालियर के महाराजपुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके ज्योति ने नकारात्मक विचारों को बताया तनाव का मुख्य कारण। लगातार तनावग्रस्त रहने से शरीर पर पड़ता है बुरा प्रभाव और राजयोग मेडिटेशन को बताया सकारात्मक विचारों का स्रोत। ओम ध्वनि के साथ राजयोग का कराया अभ्यास। इस दौरान प्राचार्य विवेक सिंह, स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों समेत अनेक छात्राएं उपस्थित थीं। पंजाब के तापा में आध्यात्मिक स्नेह मिलन। फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम मुख्य रूप से थी मौजूद। डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग जरूरी। वहीं बीके प्रेम ने जीवन को खुशियों से भरने के लिए आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन की बताई युक्ति। इस दौरान शंकर व पार्वती का सजाया गया सजीव चित्रण बना आकर्षण का केंद्र। सूरत के मजूरा गेट में सुखद, स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला। संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से आए धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने बताया कि शारीरिक बीमारियों का मुख्य कारण तनाव, चिंता, ईर्ष्या एवं परचिंतन जैसी मानसिक बीमारियां हैं, जिन्हें राजयोग के अभ्यास द्वारा ही किया जा सकता है समाप्त। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सोनल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा द्वारा दिए गए आत्मज्ञान से जागृत होती हैं स्वयं में छिपी शक्तियां। ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए परमात्मा ज्ञान विषय पर चर्चा। डॉक्टर गुरुचरण ने कहा कि शांति और खुशी तो हर व्यक्ति का वास्तविक गुण है, उसे संभालने की कला हमें परमात्मा सिखाते हैं और उस कला का नाम है राजयोग।
वहीं लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि समझदार उसे कहेंगे जो स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न रखता है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लेस्टर के हार्मनी हाउस में ऑथर ऑफ माई ओन हैप्पीनेस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मिडल ईस्ट और यूरोप के निर्देशिका बीके जयंती को आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ओम शांति का अर्थ बताया, फिर खुश रहने की युक्ति सिखाई। And so rather than just think about the theory of happiness, he had his researchers go out across and ask people what they thought about happiness and what is it that could bring happiness. And you won't be surprised if I tell you that they said that happiness comes from wealth. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जीवन में आने वाली कई समस्याओं पर चर्चा की, जिसका उन्होंने अनुभव के आधार पर सुंदर उत्तर दिए। इसके साथ ही उन्होंने वैल्यूज के महत्व को बताया तथा राज्यों के लाभ बताते हुए योगाभ्यास भी कराया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें गीत, मूनलाइट इन लोटस पॉन्ड, किचन गॉड पर स्किट जैसे कई मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं चीन के एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 2018 पृथ्वी तत्व का वर्ष माना गया है, जिसके महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया। इस मौके पर बीके सदस्यों ने समय की जरूरत को देखते हुए नथिंग न्यू, नो प्रॉब्लम और एवर रेडी जैसे टॉपिक पर जोर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।